बुक हमारे पास है रॉस एंड विल्सन की। सेक्शन 2 है कम्युनिकेशन और फेटल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, जिसमें प्लेसेंटा हमने प्रीवियस वीडियो में, अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। चेंजेस एट बर्थ क्या होती है, पैथोलॉजीज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की कुछ पैथोलॉजीज यहाँ पर देख लेते हैं। व्हेन द बेबी टेक इट फर्स्ट ब्रीथ द लंग्स इन्फ्लेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, जब बेबी अपनी माँ के पेट में होता है, जो मदर वूम के अंदर होता है, तो उसके जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। प्रॉपर क्या, सिरे से फंक्शन ही नहीं करते। जब बेबी डिलीवर होता है और उसके पहले सांस के साथ, उसकी पहली ब्रीथ के साथ उसका जो लंग्स होता है वो फंक्शन करना शुरू करता है। तो जैसे ही लंग ने फंक्शन किया तो उसके जो लंग्स है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होना शुरू कर दिया। तो इन्फ्लेट और डिफ्लेट का क्या मतलब है कि उसने, मतलब जैसे ही उसके अंदर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन उसकी नॉस्ट्रल के थ्रू उसके लंग्स में गई तो उसने सांस लिया, इन्फ्लेट हुआ, लंग्स इन्फ्लेट हुआ, एंड देन उसने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सक्रीट आउट की थ्रू हिज नॉस्ट्रल्स। तो डिफ्लेशन का प्रोसीजर हुआ। तो ये जो है जस्ट आफ्टर बर्थ होता है जो प्रोसीजर है। इंक्रीजिंग पल्मोनरी ब्लड फ्लो, और लंग्स के अंदर जो ब्लड फ्लो था वो बढ़ जाएगा। तो रिटर्निंग फ्रॉम द लंग्स इंक्रीज द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। अब जैसे ही इसने रिस्पायरेशन शुरू की बेबी ने, तो क्या हुआ, उसका जो सर्कुलेशन है वो शुरू हो गया। सर्कुलेशन जो हार्ट का लेफ्ट एट्रियम है उसने पंप करना शुरू कर दिया। हार्ट तो उस बेबी के अंदर पहले भी वर्क कर रहा था, लेकिन लंग्स वर्क नहीं कर रहे थे, तो हार्ट का फंक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। तो उसने क्या, क्योंकि इन्वायरमेंट में बेबी ने ब्रीथ करना शुरू कर दिया ना, तो उसके लंग्स ने फंक्शन शुरू किया। तो क्या हुआ, प्रेशर कहाँ पड़ा, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर, क्लोजिंग द फ्लैप ओवर द फोराmen ओवेल एंड प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो बिटवीन द एट्रियम। अब जो है उसके हार्ट ने प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर दिया है। तो जो प्रोसीजर नॉर्मल या नेचुरल जो ह्यूमंस होते हैं उसके अंदर सर्कुलेशन का जो प्रोसीजर होता है वो ही इसी बेबी के अंदर शुरू हो गया है। ब्लड एंटरिंग द राइट एट्रियम इज देयरफॉर डाइवर्टेड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो प्रोसीजर सर्कुलेशन का है कि पहले सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो मेन वेना केवा है उसमें ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ से जो है वो राइट एट्रियम की तरफ आया। और राइट एट्रियम के अंदर क्या है, दोनों वेन्स का, वेना केवा का जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने कलेक्ट किया राइट एट्रियम ने, एंड देन उसको राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। और राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो वहाँ पे गया, वहाँ पे लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुई। तो जो पूरा सर्कुलेशन का प्रोसीजर है ना, इस बच्चे के अंदर, इस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर शुरू हो गया है। द पल्मोनरी सर्कुलेशन थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, हो चुका होता है उसका जो पूरा लंग्स है डेवलप हो चुका होता है। तो अच्छा, जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके लंग्स प्रॉपर नहीं बनते, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो जो प्री मैच्योर डिलीवरीज होती हैं उसमें बेबी को आर्टिफिशियली जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उसके लंग्स डेवलप नहीं होते। जो 8 मंथ में डिलीवरी होती है मोस्टली, या 7 मंथ में होती है, तो क्योंकि बेबी के लंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हुए होते, और वो अपनी माँ के ज़रिए से, अपनी मदर के थ्रू जो है वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस, ये जो भी उसका प्रोसीजर है वो कर रहा था। और क्योंकि वो वक्त से पहले डिलीवर हो गया है, तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे थे जो उसके प्री मैच्योर थे, तो लंग्स उन्हीं ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, ब्लड ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कॉजिंग कॉन्स्ट्रिक्शन एंड क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस इफ दीज एडॉप्टेशंस डू नॉट टेक प्लेस आफ्टर बर्थ। जो प्रीमेच्योर डिलीवरी का मैं कह रही हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है। दे बिकम एविडेंट एज कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या किसी और वजह से उनके लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तो उनको दिक्कत होती है सांस लेने में। व्हेन द प्लेसेंटल सर्कुलेशन सीज, यानी कि प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी रुक गई है, वो डिलीवर हो गए हैं, बाहर आ गए हैं बॉडी से अपनी मदर की, तो सून आफ्टर बर्थ द अम्बलाइकल वेन, डक्टस वेनोसिस एंड अम्बलाइकल आर्टेरियोसिस कोलैप्स हो जाती हैं, दे नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो बेबी तो बाहर आ गया ना, तो उसकी जो मदर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जो आर्टरीज और जो भी थी वो सब रुक गई हैं। पैथोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, कुछ 4 पैथोलॉजी हैं यहाँ पे मैंने राइट डाउन की हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, प्लेसेंटा इम्प्लांट टू डीपली टू एक्चुअल मसल ऑफ द यूट्राइन वॉल। प्लेसेंटा यूट्रस के साथ अटैच होता है, और एक तरफ तो वो बेबी के नेवल के साथ अटैच होता है, अम्बलाइकस के साथ, तो और दूसरी तरफ जो मदर के साथ अटैच होता है तो वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है वहाँ के साथ अटैच होता है। लेकिन जब प्लेसेंटा एक्रीटा क्या बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हो तो वो मदर को नुकसान हो सकता है इस चीज़ का, या मदर, इसको प्लेसेंटा या मदर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा
डीपली बहुत ज़्यादा अटैच होता है, टू डीपली अटैच होता है जो मदर की यूट्राइन मसल्स हैं उसके साथ, विदाउट पेनिट्रेटिंग इट। प्लेसेंटा एक्रेटा इसे कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, जब प्लेसेंटा सर्वेक्स को कवर कर दे, सो दैट हम सर्वेक्स का इंटरनल चेकअप ना कर पाएँ, तो ये बेबी ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादातर जाता है सी सेक्शन की तरफ। प्लेसेंटा प्रीविया, ये हम जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल नहीं पढ़ रहे। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि वो मदर की जो सर्वेक्स है उसको कम्प्लीटली कवर कर दे, तो उस वक्त हम इंटरनल चेकअप भी नहीं कर सकती, अब जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। प्लेसेंटा एब्रप्शिया क्या होता है, प्रीमेच्योर डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा जो है एट द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या आफ्टर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है बॉडी से पास आउट होता है, और अगर वो बिना किसी मकसद के जो है वो पहले ही डिटैच हो जाए, यूट्रस से डिटैच हो जाए, तो फिर बेबी कैसे सर्वाइव कर पाएगा, बेबी तो उसी पे रिलाई करता है ना जब मदर वूम के अंदर है। तो प्लेसेंटा प्रीमेच्योर हो गया, वक्त से पहले मैच्योर हो गया, उसने थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का वेट नहीं किया, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है 8 मंथ 9 मंथ में ही उसमें इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी आ गई। हाउएवर रीज़न कोई भी रहा हो, तो उस अगर वो वक्त से पहले मेच्योर हो गया, मेच्योर होकर डिटैच हो गया, डिटैच मतलब यूट्रस से अलग होना शुरू कर दिया, तो बेबी की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि फिर उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, वो तो मदर वूम के अंदर है। तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा एब्रप्शिया या प्लेसेंटल अब्रप्शन और प्लेसेंटाइटिस। प्लेसेंटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेसेंटा ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे मदर को कोई भी वजाइनल इन्फेक्शन हुआ हो या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से प्लेसेंटाइटिस हो सकता है। तो ये तमाम जो थे पेज नंबर 110 में जो था चेंजेस एट द बर्थ और सर्कुलेशन हमने देखा। आई होप कि ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सीखा हो।